नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ, आतंक के गढ़ के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमले की खबर मिल रही है। पाकिस्तान के पंजाब में ओकारा कैंट है और ड्रोन हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। तो देखिए एक तरफ किस तरह से पाकिस्तान नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा कैंट में ड्रोन हमले की खबर मिल रही है और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। आप देखिए किस तरह से ड्रोन से निशाना बनाया गया है। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है इसकी तस्वीर हमने कल बार बार देखी। लाहौर में बैक टू बैक 3 ब्लास्ट हुए, कराची में ब्लास्ट हुआ, रावलपिंडी, सियालकोट, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारत ने दहला दिया था उन शहरों को। और अब आप देखिए किस तरह से पंजाब के ओकारा कैंट में ड्रोन से हमला किया गया है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और तस्वीरें भी सामने आ गई है। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। हवाई हमले की चेतावनी दी गई है भारत के कई शहरों में, चंडीगढ़ हो या फिर अंबाला। चंडीगढ़ में सेना का वेस्टर्न कमांड है और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से कल रात में पाकिस्तान ने अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। कई इलाकों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन और मिसाइल से लगातार अटैक किया जा रहा था, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने 50 से ज्यादा ड्रोन को असफल साबित किया, मिसाइलों को भी तुरंत ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ ही आप देखिए अब भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। जल हो, थल हो या फिर नभ हो, हर मोर्चे पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, एक तरफ भारत लगातार एक्शन ले रहा है और दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ ही CDS अनिल चौहान के साथ बैठक ली है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस वक्त ये बैठक जारी है और माना जा रहा है कि इसके बाद सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका कल दूसरा दिन था, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। करीब 2 घंटे तक रक्षा मंत्रालय के साउथ ब्लॉक में यह बड़ी बैठक हुई। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। CDS अनिल चौहान इसमें मौजूद रहे और तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चर्चा इसमें चली है। बताया गया कि जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, ताजा हालात जो है देश में, उसको लेकर के पूरा अपडेट दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। तो IBC 24 पर लगातार आप एक बड़ी कवरेज देख रहे हैं। जो भी अपडेट आप तक है हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान सतीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। सतीश जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ अभी एक लेटेस्ट अपडेट यही कि पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा कैंट में ड्रोन हमला हुआ है। क्या समझा जाए, जिस तरह से कल बैक टू बैक पाकिस्तान साजिश रच रहा था, कोशिश कर रहा था भारत में हमले की, तो क्या ये एक और जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से? आकांक्षा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और IBC 24 का धन्यवाद जो उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे जोड़ा और मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आपको डिटेल्स में ये कहना चाहता हूँ कि सेना जब भी कोई ऑपरेशन करती है तो उसका एक नाम देती है और वो नाम की बहुत अहमियत होती है।
इस बार जो नाम दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास था और जो कि बाद में सच हुआ, ये जो नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की सोच है और उनके द्वारा ये नाम दिया गया है। सिंदूर हो सकता है दुनिया के बाकी मुल्क और कंट्रीज़ के लिए इसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन जो सिंदूर एक वर्ड है, अगर आप इसका पूरा वर्णन करेंगे तो ये एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट, सिंबल ऑफ करेज, सिंबल ऑफ टुगेदरनेस एंड सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। और जो 26 माँ और बहनों के जो माथे का सिंदूर उजड़ा था, उसका रिवेंज लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। जैसे ये नाम सिंदूर रखा गया, सेना का मनोबल इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया था। बिकॉज क्या होता है, सेना के लोगों को जब सरकार से ये विश्वास मिलता है कि सरकार जो है हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है और गवर्नमेंट है, वो एक एक आदमी की वैल्यू करती है और एक एक आदमी का केयर करती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि कल को हमारी अगर शहादत होती है और हम शहीद होते हैं तो हमारे घर में भी जो सिंदूर उजड़ेगा उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी एक अहमियत होगी। कल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने हमले किए वो बेसिकली हमारे मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किए, एंड दूसरा उन्होंने हमारे सिविल पॉपुलेशन पे की। जबकि रात में जो 1:04 पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में अटैक किया था, वो उनके 9 मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जो थे उनमें नहीं किया था। उन्होंने 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों के संगठन के जो हेडक्वार्टर थे उस पे हमला किया था। और हमारा इंटेंशंस और हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि हम किसी भी सिविल पॉपुलेशन को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। और वो ऑपरेशन हम लोग करके वापस आ गए। उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उन्होंने हमारी सिविल पॉपुलेशन पुंछ में गोलाबारी की, जिसमें हमारे कुछ सिख भाई उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने गुरुद्वारे में हमला किया जो कि बहुत ही बड़ा शर्मनाक है। और करीब करीब 100 मिसाइल और ड्रोन से हमारे अलग अलग इंस्टॉलेशन जो कि बॉर्डर के करीब हैं, जिसमें सतवारी से लेके और काफ़ी कुछ जितने लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे हुए जॉइंट एयरफील्ड है, वहाँ पे हमले की कोशिश की। लेकिन हमारे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको सबको नाकामयाब कर दिया। रहा सवाल पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का, उन्होंने HQ-7, 9 और 16 चाइना से ख़रीदा था। HQ-9 बेसिकली लॉन्ग रेंज आकांक्षा ये एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारतीय वायु सेना ने इनके जो बैरियर है इसको ब्रेक किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर करके पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। एंड एक फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट करने के बाद ही इन्होंने पिन पॉइंट और जो मैंडेट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उस पे हमला किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का, भारत की सेना का और भारत की जनता का भी। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आप एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, इससे आप हमें बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि आखिर किस तरह से इंडियन एयरफोर्स इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने एक न्यूज ब्रेक की थी, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने ही बाकायदा बयान दिया, बताया कि किस तरह से CUAS पेचोरा समर मिसाइल के जरिए हमने दुश्मन देश के जितने भी मंसूबे थे उनको नेस्तनाबूद किया। तो सर, आपसे ये समझना चाहेंगे थोड़ा पेचोरा, समर और CUAS ये क्या है, ये कितना महत्वपूर्ण है इस पूरे जंग में? देखिए, ये सब जो मिसाइल हैं ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज बेसिकली मिसाइल सिस्टम है।
S-400 है, इसकी तो काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन हमने इसको यूज़ किया। और दूसरी बात, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो आपके S-400 आ गए, उसके बाद हमारे पास AAD है, तो जिसको कहा जाता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। फिर हमारे पास PAD है, पैड जिसको कहा जाता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एंड ये पिचोरा जो मिसाइल है, ये माउंटेड मिसाइल होती है और ये पिन पॉइंट जो है किसी भी एयर अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो हमारे रेंज के अंदर जो भी अटैक होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। एंड दूसरी बात, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी आप चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, जो आप ऑप्स रूम में बैठते हैं तो आपको उसके स्कोप में एक एक एक्टिविटी जो है, एनिमी एयरक्राफ्ट अगर अपने रनवे से टेक ऑफ भी करता है उसको हम आइडेंटिफाई करने की हमारी कैपेबिलिटी है। जो पाकिस्तान के फेलियर है, बहुत चैनल्स में ये भी चल रहा है कि ये चाइना का ख़राब माल है, और जो चाइना के माल के लिए कहा जाता है कि अगर चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं रहूँगा। उनके JF-17 एयरक्राफ्ट, हालांकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशिया की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है, बट जो चाइनीज़ पायलट्स हैं वो बहुत अच्छे से उसको फ्लाई कर रहे हैं और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इफ़ेक्टिव है। द प्रॉब्लम जो है पाकिस्तानी में वो है मैन बिहाइंड द मशीन। ये अंतर जो है भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, और उसके पीछे हमको पाकिस्तान जो नेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। जो पाकिस्तान नेशन है उसका जो बेस है वही ख़राब है और बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट को जो है वहाँ की मिलिट्री, ISI और आतंकवादी, ये तीनों संगठन मिल के वहाँ की जो कंट्री है उसको रन करती है। जबकि हिंदुस्तान में हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी लीडर होते हैं या किसी भी पार्टी के होते हैं, वो भारत की देश की सेना को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सतीश जी, और देखिए इसका असर दिखता भी है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो चाइना जो उन्हें हथियार सप्लाई करता है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि बंदर के हाथ में आप उस तरह अगर पकड़ा देंगे तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। आप वहां के आवाम को उन्होंने देखिए किस तरह से युद्ध में धकेल दिया, जबकि हमने आतंक के ठिकानों पर वहां पर जाकर के निशाना साधा था, उन्हें नेस्तनाबूद किया था। लेकिन ये किस तरह से वही बात हो गई कि उस तरह लेकर के खुद के ऊपर हमला कर रहे हैं। सतीश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई रक्षा मंत्रालय में, राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख थे, CDS थे, और अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बैठक ले रहे हैं, BSF की DG हैं, CISF की DG इसमें मौजूद हैं। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्या इसको लेकर के ये चर्चा हो रही है, या फिर जिस तरह से कल पाकिस्तान ने किया है तो अब भारत कुछ और करारा उसका जवाब देगा? देखिए आकांक्षा जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। अभी जो मीटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अभी काफ़ी इस 12 से 16 घंटे के बीच में बहुत सारी कोशिश की, और उसमें उनके 3-4 जहाज़ भी गिर चुके हैं, एक पायलट भी बंदी बना चुका गया है। सबसे जो उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, और ये शॉकिंग न्यूज़ जो है वो इवन अमेरिका के लिए भी है, जो F-16 है वो 4th जनरेशन मोस्ट मॉडर्न मल्टी वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, वो गिरना यानी एक बहुत बड़ा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, और पाकिस्तान को देखा जाएगा अगर कि शाम को एक जो टर्की ने उनको कुछ रसद पहुंचाई है, और उनके जो जहाज़ लैंड किए थे कराची के पास और लाहौर के बीच में, और जो सामान पहुंचाया है, अमेरिका ने उनका साथ नहीं दिया, और अमेरिका तो इनफैक्ट नाखुश है अभी पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान जो चाइना की तरफ देख रहा था, तो चाइना ने उसी तरह वाली इनकी हालत कर दी है कि जैसे हमारे घर में
कोई आता है और भीख मांगने, हम बोलते हैं आज नहीं गुरुवार को आना, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि आज नहीं आप जुम्मे के दिन आना, और उन्होंने कहा एक कैजुअल स्टेटमेंट दे दिया जो कि हम चाय के दुकान में या ठेले में खड़े होकर बात करते हैं दो लोग कि आप दोनों तो पड़ोसी हैं और आपस में मामला सुलझा लीजिए। इसका मतलब ये है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की जो अभी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बीच में वो नहीं पड़ना चाहता लेकिन है। सतीश जी थोड़ा सा इसको भी डिकोड करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि चाइना वालों ने बात भी अपने देश जैसी ही की है, चाइना जैसे ही कि आप लोग आपस में निपट लीजिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन क्या, क्योंकि चाइना की एक डिप्लोमेटिक दिक्कत रही है कि वो हमेशा पहले तो कहता है कि हाँ हम इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर वो एक बैक एंड सपोर्ट भी पाकिस्तान को जरूर देता है। हमने ये देखा है कई बार यूएन में हुआ है कि जब जब पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म को लेकर के भारत आवाज उठाता है, सब कुछ ठीक भी हो रहा होता है, तो वहां पर जाकर के चाइना अपने वेटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है। तो क्या बाद में वो बैक एंड सपोर्ट चाइना को मिल सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं और वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो बाद में क्या उसका मिजाज बदल सकता है? एक्चुअली आकांक्षा जी, आपने क्वेश्चन में ही आपके काफ़ी कुछ आंसर था। इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि हम कुछ लोगों के लिए कहते हैं अरे फलाने फलाने अगर ये गंगा में भी खड़े हों तो इनका विश्वास मत करिए। वैसी चाइना और पाकिस्तान का भी वही स्थिति है। आप देखिए 1961 के आसपास चाइना के जब प्रेसिडेंट चाओ एन लाई यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद नेहरू जी ने एक नारा भी दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने जाते ही हमारे ऊपर अटैक किया था। तो ये तो चाइना की नीति है, उनकी ये कर्म है, और वही जो है वो पाकिस्तान के साथ है। वो कितने बार हमारे साथ सीज फायर तोड़ चुके हैं और आतंकवादी एक्टिविटी करवाते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है बिल्कुल। और सतीश जी देखिए, नीति और नियत पर ही हमेशा भारत ने सवाल उठाए, भले ही वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। और ये भारत की नीति और नियत बिल्कुल भी नहीं है कि वो निर्दोषों के ऊपर फायरिंग करे या फिर कत्लेआम करे, लेकिन पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता। उसकी नीति क्या है, उसकी नियत क्या है, उसकी तस्वीर एक बार फिर पुंछ से सामने आई है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कैमरा 1, कैमरा 2। पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। पाकिस्तान की फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में हमले की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। आप देखिए घर है, किस तरह से मासूम निर्दोषों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हमने तो भाई आपके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, आपके लॉन्च पैड को ध्वस्त किया था, लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि हम कहते हैं, एक ऐसी देश है जिसकी तो कभी ठीक नहीं होने वाली है। ये मासूम निर्दोषों, निहत्तों को ही आप देखिए किस तरह से निशाना बनाते हैं। और ये तस्वीर फिर से कैमरे में कैद हुई है। लगातार हमने आपको जानकारी दी कि कितनी ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की जा रही है। जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और फिर से आप देखिए सीसीटीवी में हमले की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। और ये तस्वीरें काफी है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, क्योंकि कभी भी भारत की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जब इस तरह से उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी, तब फिर भारत रिटेलिएट करता है, उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन आप देखिए कैमरा 1, कैमरा 2, ये दो तस्वीरें, हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की है और हमने आपको जानकारी दी थी कि बहुत हैवी शेलिंग इस वक्त पुंछ में हो रही है, जिसमें एक महिला की मौत भी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे और हमले की तस्वीर रिकॉर्ड भी हो गई है। लगातार सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हमने उनके आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, हमने लॉन्च पैड को ध्वस्त किया था, लेकिन ये मासूम निर्दोषों को लगातार निशाना बना रहे हैं। और अब ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। बार बार पाकिस्तान की पोल खुलती है, लेकिन वो लोग बाज आते ही नहीं है। सर आकांक्षा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें मेरा एक जो कॉमन सेंस है और जो हम लोग मिलिट्री में काम कर चुके हैं, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में, हमको ये पता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमने हमला किया और उनको मारा, और अभी तक हम मारते आ रहे हैं जब भी हमको मौका मिला है। लेकिन पाकिस्तान के पास
हमारे सिविलियंस को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑथराइज्ड या वर्ल्ड नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस तरह की नटोरियस एक्टिविटी करते आ रही है। इसलिए उनके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो इनोसेंट टूरिस्ट को या सिविलियन को मार दो, और या कभी मौका मिला और हमारे कोई फौजी भाई या एयरफोर्स के ऑफिसर, जैसे 1990 में इस्कॉन लीडर रवि खन्ना को मारा था मलिक ने, तो उस तरह की एक्टिविटी कर दो और अपना नाम लेते रहो। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है ये सब ISI के द्वारा गाइडेड होती है। और इसी बीच सतीश जी, एक खबर ये भी सामने आई कि हमने 7 आतंकियों को मार गिराया। तो क्या समझा जाए, जो लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, हैवी शेलिंग हो रही है, क्या ये एक सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है कि जो आतंकी उन्हें फिर से भारत में घुसपैठ कराया जाए? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिल रही थी कि कहीं ना कहीं घुसपैठ करा करके आतंकियों को फ्री हैंड दिया जा रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पहला जुमा आज शुक्रवार है। राजधानी की हर मस्जिद में विशेष नमाज अदा की गई है। पाकिस्तान को आतंक के इस गढ़ को नेस्तनाबूद करने के लिए नमाज पढ़ी गई। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपील की थी और उस अपील की तस्वीर भी सामने आई है। आज पहला जुमा है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच, ये जो युद्ध लगातार जारी है, पहला जुमा तस्वीर सामने आई है। राजधानी की हर मस्जिद में विशेष नमाज अदा की गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए नमाज पढ़ी गई है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ये अपील की थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ताजुल मसाजिद में मौजूद हैं और हज़ारों की भीड़ इस वक्त जुमे की नमाज अदा करके निकली है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर उलेमा जो अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पर ये अपील लोगों से की थी कि मुस्लिम जब आज नमाज अदा करने जुम्मे की पहुँचे तो उस नमाज में पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद ज़मींदोज़ करने की दुआ भी पढ़े। और हज़ारों मुस्लिमों ने आज ये दुआ भी यहाँ पर पढ़ी। देखिए तिरंगे लेकर यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो लोग वो पहुंचे हैं, कितनी बड़ी संख्या में। ये ताजुल मसाजिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग पहुंचते हैं। देखिए हाथों में उन्होंने तिरंगे ले रखे हैं और तिरंगे लहराते हुए आज उन्होंने यहाँ पर दुआ भी ये मांगी कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर उन्होंने दुआ मांगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ज़मींदोज़ हो जाए, नेस्ता नाबूद हो जाए। इस वक्त मुस्लिम धर्मावलंबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या दुआ मांगी आज आप लोगों ने। जी, हमने यहाँ पे 2 काम आज हुए। एक तो मुबारकबाद पेश करी जिस तरीके से हमारे मुल्क ने कामयाबी का परचम लहराया, और आगे की तरक्की के लिए दुआएं करी कि हमारा मुल्क अगर कोई भी इस तरीके से हमारे मुल्क को आगे दिखाए तो हमारा मुल्क इसी तरीके से उस पर चढ़ाई करे और उसको निस्फ़ नाबूद कर दे। और उसके लिए हमने दुआएं मांगी और उसी सभी के लिए आज हम ये सब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी यहाँ पर नारे लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तानी सबसे पहले है। और आज देखिए आप, जुमे की नमाज के बाद करोड़ों मुसलमानों ने सिर्फ यही दुआ की कि हमारे मुल्क भारत को तरक्की दे और पाकिस्तान को ख़त्म फरमाए और उसको नेस्तनाबूद फरमाए। भारतीय सेना के लिए भी दुआ मांगी गई। बिल्कुल, भारतीय सेना के लिए कि उनको ताकत मिले, उनको हौसला मिले, उनको बूस्ट मिले और उनको लड़ने की शक्ति और ताकत अल्लाह तबारक व तआला दे। और जो शहीद हो गए उनके लिए दुआ की गई कि उनको ऊपर बड़ा अजर मिले इसका। बिल्कुल, देखिए सुन सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के लिए दुआ मांगी गई, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ये कहा गया कि पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को ज़मींदोज़ कर दिया जाए, मिट्टी में उसको मिला दिया जाए। एक आतंकी देश है, उसे यहाँ पर नेस्ता नाबूद ज़मींदोज़ करने के लिए मुस्लिम धर्मावलंबियों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथों में तिरंगा लेकर ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। ये वो ताजुल मसाजिद है जहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा करने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज इतनी ही बड़ी संख्या में हरप्रीत, देखिए, और ये तस्वीर यही कह रही है कि पूरा देश एकजुट है, सभी लोग सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं और सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अब खात्मे का वक्त आ गया है, उसे नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप आतंकियों को पालेंगे तो आपका हश्र ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार हमारे साथ सतीश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश, ये तस्वीरें बहुत
अच्छी तस्वीर है, क्योंकि पूरा भारत मुल्क एकजुट हो चुका है, सबकी एक सुर में एक ही आवाज है, एक ही मांगे कि अब पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। और हम चर्चा कर रहे थे कि 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया, तो क्या एक सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी की तरफ से उनकी की फायरिंग करते हैं और घुसपैठियों को भारत के अंदर दाखिल करने की कोशिश? जी आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा एक वीडियो हरप्रीत के थ्रू दिखाया, जिसमें हमारे मुसलमान भाई आज के दिन जाके और जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, और वो भी भारत के फेवर में, हमारी सेना के फेवर में। ये बताता है नए भारत की नई सोच। और इसको कवर करने के लिए मुझे लगता है इस तरह के जो वीडियोस जो बने हैं, इसको वाकई में पूरे हिंदुस्तान में वायरल करना चाहिए और हर जगह इसको दिखाना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक अच्छा वीडियो अभी मुझे दिखाया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। दूसरा आपके क्वेश्चन और सवाल की बात है कि पाकिस्तान ये शुरू से करता आ रहा है। इनफैक्ट जो पहलगाम में भी जो किया था, वो जो मेरी समझ के हिसाब से है, जो उनके आर्मी के चीफ थे आसिफ मुनीर जी, उनको बेसिकली चाहिए था अपना एक्सटेंशन सर्विस की, क्योंकि उनकी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस थे। पहले तो उनको आईएसआई का जो चीफ है वो इमरान खान जी ने ही बनाया था, इमरान खान ने ही बनाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब उनकी वाइफ के करप्शन के बारे में कुछ पता लगा तो उनको हटा दिया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी चाल चल के और जो शरीफ हैं उनके साथ मिल के ये सेना के अध्यक्ष बने और इमरान खान को जेल में डाल दिया। बिल्कुल सतीश जी, पूरी कॉन्स्पिरेंसी थी जो हम समझ भी पा रहे थे। 16 अप्रैल को उनका एक भाषण भी आया था, जब किस तरह से वो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की कहीं ना कहीं साजिश थी, और उसके बाद 22 अप्रैल को यह हमला हो गया। लगातार हम पूरा डिकोड कर रहे हैं सतीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि आखिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और अब भारत का अगला कदम क्या होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए IBC 24 के साथ।